अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बीफ में चना दाल गोश्त बग़ैर कुकर की रेसिपी तैयार करेंगे झटपट से और बहुत ही जायकेदार। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पतीले के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है। आप लोग अपने हिसाब से जो है कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अब हम इसके अंदर एक अदद दरमियानी साइज़ की जो है प्याज ऐड कर लेंगे बारीक काट के, और इसको हम यहाँ मीडियम फ्लेम पे हल्के से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो जब हम प्याज को गोल्डन ब्राउन करने के लिए रखेंगे, साथ ही इसके अंदर हम लहसुन अदरक भी ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ लहसुन अदरक के जो है ना 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किए हैं। आप लोग चाहें तो लहसुन अदरक का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब लहसुन अदरक के साथ ही हम प्याज को जो है हल्का सा गोल्डन सा कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। जब इसका कलर चेंज होने लगेगा लहसुन अदरक के साथ प्याज का, तो साथ ही इसके अंदर हम बीफ ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ 750 ग्राम यानी तकरीबन 3 पाव के करीब मैंने यहाँ बीफ ऐड किया है। अब हम इसकी अच्छे से यहाँ भुनाई कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गोश्त की भुनाई करते के साथ में ही हम कुछ साबुत खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ एक अदद तेज़पात का पत्ता लिया है और एक अदद दालचीनी के हम 2-3 टुकड़े करके ऐड कर लेंगे। 2 अदद बड़ी इलायची ऐड कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर हम कुछ काली मिर्चें ऐड कर लेंगे साबुत, और 5-6 लौंगे ऐड कर लेंगे। 2 से 3 जो है हरी इलायची ऐड कर लेंगे। और इन सब चीज़ों को हम यहाँ इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर गोश्त गलाने के लिए मीट टेंडराइज़र ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अगर आप ये रेसिपी कुकर में बना रहे हैं तो टेंडराइज़र ऐड नहीं करिएगा, और अगर पतीले में बनाएं तो आप लोग टेंडराइज़र ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून। और इन सब चीज़ों को हम यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम है। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर स्पाइसीज ऐड करेंगे। तो अब हम इसके अंदर एक अदर टमाटर ऐड कर देंगे रफली कट करके। साथ ही हम इसके अंदर लाल पिसी हुई मिर्च ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं मिर्चें। 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे कलर के लिए। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे और 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मीडियम ही है। मिक्स करने के बाद हम नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। तो मैंने यहाँ 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे इतना कि उसके अंदर गोश्त गल जाए। तो मैंने यहाँ तकरीबन 2 ग्लास के करीब पानी ऐड किया है, और इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर करके रख दूँगी जब तक कि गोश्त यहाँ अच्छे से गल नहीं जाता। 35 से 40 मिनट हो गए हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे गोश्त को पकते हुए। तो अब आप लोग देख सकते हैं, इसको हम पहले थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फिर हम गोश्त को चेक कर लेंगे। तो गोश्त यहाँ 70% तक जो है गल गया है। तो इसके अंदर अब हम जो है 1 कप के करीब फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे। दही हमने इसलिए ऐड किया है कि इसका थोड़ा सा कोरमा बन जाएगा। तो दही ऐड करने के बाद हम थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद अब हम इसके अंदर चने की दाल ऐड करेंगे, जो कि मैंने 50% पहले ही बॉईल कर ली थी, और 50% हम गोश्त के साथ पका लेंगे। चने की दाल ऐड करने के बाद इसको हम यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 2 ग्लास के करीब पानी ऐड कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कवर करके रख देंगे ताकि 30% जो गोश्त था वो भी अच्छे से गल जाए और दाल भी यहाँ अच्छे से गल जाए। तो अब 20 से 25 मिनट हो गए हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे गोश्त को पकते हुए। तो अब हम जो है गोश्त चेक कर लेते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं गोश्त जो है वो यहाँ बहुत अच्छे से गल गया है और दाल भी जो है अच्छे से पक गई है। तो अब हम चने की दाल गोश्त की यहाँ अच्छे से भुनाई कर लेंगे फ्लेम को हाई करके। और अगर आपने इसके अंदर शोरबा रखना है तो अपने हिसाब से आप लोग इसकी भुनाई करिएगा ताकि शोरबा थोड़ा बहुत रह जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है, और मैंने तकरीबन इसका पानी खुश्क कर लिया और थोड़ा पानी मैंने शोरबे के लिए छोड़ दिया। तो अब हम इसके ऊपर अदरक की गार्निशिंग कर लेंगे, बारीक कटी हुई अदरक की। तो अब मज़ेदार सा चने के दाल गोश्त हमारा तैयार है। इसकी बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है, और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।